पूरे उत्साह और ताकत के साथ रायबरेली के लोग, यहाँ तक कि हमको भरोसा है यहाँ विपक्षी पार्टियां भी चाहती हैं कि प्रियंका जी आकर के यहाँ से चुनाव लड़ें। स्वर्गीय नेहरू गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, स्वर्गीय फिरोज गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, अब मैडम सोनिया गांधी जी, अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी। तो गांधी की रायबरेली है, उन्हीं के साथ रही है, उन्हीं के साथ रहेगी। बीजेपी के पास कोई मुद्दे ही नहीं है। क्या विकास किया है 10 सालों में? अगर कोई विकास किया होता तो वो अब तक अपने प्रत्याशी उतार दिए होते। माना जा रहा है शाम से रात होते होते कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली और अमेठी की तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आखिर रायबरेली से कौन उतरेगा चुनाव में और क्या सोचती है यहाँ की लोकल कांग्रेस की लीडरशिप, वो जानने हम आए हैं रायबरेली के कांग्रेस दफ्तर, जहां आपको तस्वीरों में कांग्रेस का इतिहास भी दिखेगा, कांग्रेस का वर्तमान भी दिखेगा और कांग्रेस का भविष्य भी दिखेगा। सही कहा ना मैंने? जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो ये बताइए मुझे, क्या चर्चा है रायबरेली को लेकर? सोनिया गांधी जो है वो राज्यसभा चली जाती हैं, चर्चा उस दिन से कयास लगते हैं कि प्रियंका गांधी ही अब जो है यहाँ की बागडोर संभालेंगी, लेकिन अब कल नॉमिनेशन है, अभी तक नाम साफ नहीं है। हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पहले भी कहा था, जब वो राज्यसभा जा रही थी, कि रायबरेली से हम अपना नाता खत्म नहीं करेंगे, हमारा परिवार रायबरेली से जुड़ा रहेगा। इसलिए भी हम लोग पूरा आश्वस्त हैं और रायबरेली का आम जन जन ये चाहता है कि गांधी परिवार से ही लोग यहाँ लड़ें, प्रियंका जी लड़ें, अगर कोई बहुत विशेष वो है तो राहुल जी लड़ें, लेकिन कल का लास्ट डे है और हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं कि कल यहाँ से हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी नॉमिनेशन करें। हम लोग गांधी लड़े। हाँ, हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो लड़ेंगे यहाँ से, ये आश्वस्त हैं। अब अनाउंस करें ना करें ये उन लोगों का काम है, बड़े लोगों का, कांग्रेस दफ्तर का देरी क्यों की गई? कोई रणनीति है? ये देरी रणनीति भी आप कह सकते हैं, या आदमी अपने घर जाता है तो कोई बता के तो जाता नहीं है। ये तो उन लोगों को शंका होनी चाहिए जिनको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी पे शंका हो। हमारे लीडर, हमारी जो लीडर है, चाहे आदरणीय प्रियंका गांधी जी हो, चाहे आदरणीय राहुल जी हो, चाहे हमारी पूर्व सांसद आदरणीय सोनिया गांधी जी हैं, उनको रायबरेली पे भरोसा है। आप जानते हैं कि पिछला चुनाव जब हर जगह गड़बड़ था तो रायबरेली ने उस समय भी कांग्रेस को जिताया था। आज तो हम पूरे उत्साह और ताकत के साथ रायबरेली के लोग, यहाँ तक कि हमको भरोसा है यहाँ विपक्षी पार्टियां भी चाहती हैं कि प्रियंका जी आकर के यहाँ से चुनाव लड़ें, और हम लोग तो चाहते ही चाहते हैं और उनको पूरी ताकत से लड़ करके उनको जिताएंगे हम लोग। आप लोगों को आला कमान से क्या मैसेज दिया गया? क्योंकि देखिए ग्राउंड पर आप हैं, तैयारी आपको शुरुआत करनी थी, यहाँ से कई दिन निकल भी चुके हैं, आप लोगों को क्या मैसेज है ऊपर से? देखिए, हम लोगों को मैसेज क्या है, मैंने बताया ना कि गांधी परिवार से हम लोगों के रिश्ते हैं, वो हम लोगों को रायबरेली को अपना परिवार मानती हैं। आदरणीय सोनिया गांधी जी हमारी सांसद थी, वो जब से गांधी परिवार से शुरू से रिश्ते हैं, तो आज भी गांधी परिवार के रिश्ते रायबरेली से बिल्कुल घर की तरह हैं और उनको रायबरेली को छोड़ना नहीं है। इस नाते से आदरणीय प्रियंका गांधी जी को लड़ना है, राहुल जी को लड़ना है, पूरी रायबरेली चाह रही है कि गांधी परिवार से कोई लड़े। और हम लोग पहले भी जो उन्होंने इतिहास रचा है रायबरेली ने, वोट देकर आदरणीय सोनिया गांधी जी को जिताया, अभी भी वही है। एक प्रत्याशी के तौर पर आप, क्योंकि आप लोग यहीं के नेता हैं, आप लोगों की पहली पसंद क्या है? मेरी पहली पसंद मैंने बताया ना कि प्रियंका गांधी जी लड़ें, बहुत अच्छा, राहुल जी लड़ें, बहुत अच्छा है। दोनों लोग, इसमें पसंद नापसंद कोई बात नहीं है। कोई भी गांधी परिवार से लड़ेगा, रायबरेली, पूरी रायबरेली जो है, बल्कि पूरे प्रदेश में AICC का सदस्य हूँ, इसके पहले मैं सचिव रहा हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, मैं लखनऊ का प्रभारी भी रहा हूँ। तो प्रदेश के भी लोग चाह रहे हैं कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी रायबरेली से, अमेठी से चुनाव लड़ें। हवा चली जिसमें कहा गया कि दोनों ही चुनाव लड़ना नहीं चाहते। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हवाएं तो बहुत बही हैं, क्यों बही हैं, कैसे बही हैं, जो चीज़ हमको बोलनी चाहिए हमारे विपक्षी लोग बोल रहे हैं, तो उस बात में कोई दम नहीं है। अगर भाजपा का कोई बोल रहा है और आप लोग उसको लेकर, अभी मैंने बोला ना कि देखिए युद्ध चल रहा है, एक युद्ध है मोदी बनाम कांग्रेस, कांग्रेस बनाम मोदी, भाजपा नहीं कहीं। दूसरा युद्ध चल रहा है कि
मोदी मीडिया और स्वतंत्र मीडिया। मोदी मीडिया बनाम स्वतंत्र मीडिया। हालांकि ये खबरें तो कांग्रेस सूत्रों से ही आती हैं। ये बताइए आप मुझे कि रायबरेली में जिस तरह से सोनिया गांधी का वर्चस्व रहा है, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, इस बात से सहमत हैं आप कि मीडिया में भी दो ग्रुप हैं, स्वतंत्र मीडिया और मोदी मीडिया? तो इससे आप अगर सहमत हैं तो आप स्वयं समझ रहे हैं। अपना जिम्मेदारी से बता सकता हूँ कि हमारा कोई टैग नहीं लगा है। मैं क्या बात, चलिए और कांग्रेस नेताओं से बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं और भी लोग हैं। आप लोगों को क्या लगता है रायबरेली से क्या होने वाला है? रायबरेली का रिश्ता गांधी परिवार से पुराना है और गांधी परिवार का रिश्ता रायबरेली से। तो ये स्वर्गीय नेहरू गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, स्वर्गीय फिरोज गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, अब मैडम सोनिया गांधी जी, अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी। तो गांधी की रायबरेली है, उन्हीं के साथ रही है, उन्हीं के साथ रहेगी। नहीं, अच्छा, अभी आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है पार्टी द्वारा। कहते हैं जब तक आधिकारिक पुष्टि ना हो जाए किसी कंक्लूजन पर नहीं आना चाहिए। 1% अगर ऐसा होता है कि कोई चेहरा नहीं होता है, आप पुराने नेता हैं यहाँ के, आपको क्या लगता है अगर राहुल या प्रियंका में से कोई नहीं होता है तब फिर आप लोग किस तरह से देखेंगे? ऐसा नहीं है। देखिए, ये गांधी परिवार हमेशा से रायबरेली के बारे में चिंतित रहा है और गांधी परिवार जो है रायबरेली अमेठी नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि हमेशा जब इतनी ज़्यादा बीजेपी की लहर थी उस समय उत्तर प्रदेश की रायबरेली की एक सीट निकली और भारी मतों से सोनिया गांधी जी जीती। और यहाँ पर इस बार तो जो हाल होगा, चाहे जो प्रत्याशी आए हमारे पार्टी से, कि जनता स्वयं चुनाव लड़ने जा रही है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का। बीजेपी ने भी अभी तक अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, उसके पीछे ही क्या वजह समझते हैं? देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दे ही नहीं है। क्या विकास किया है 10 सालों में? अगर कोई विकास किया होता तो वो अब तक अपने प्रत्याशी उतार दिए होते। उन्होंने कोई विकास, वो भी आपके प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, मेरा प्रत्याशी तो क्लियर है, केवल इसलिए कि उनका घर है रायबरेली, उनका परिवार है रायबरेली, और यहाँ सोनिया जी रायबरेली को ससुराल मानती हैं और ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपना घर मानती हैं। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग बताइए मुझे कि किस तरह से जरा सा खड़े हो जाइएगा। ये बताइए, प्रियंका या राहुल में से किसी को आप लोग चाहते हो जो प्राथमिकता पर? प्रियंका गांधी जी कांग्रेस की कैंडिडेट होंगी, कल वो पर्चा भरेंगी। अभी हमारे भाई ने कहा, बिल्कुल कहा, यहाँ जो विकास किया गया है वो गांधी परिवार ने किया है। यदि काले पहाड़ को स्याही मान ले, समुद्र को दावत मान ले, कल्पवृक्ष की शाखा को लेखनी मान ले और सारी पृथ्वी को कागज मान ले, तब भी गांधी परिवार के द्वारा जो किया गया विकास रायबरेली अमेठी में, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, उत्सवे वसने प्राप्त दुर्भिक्षे सब संकटे यथास्थानेश्वर। अभी जब कोरोना का पीरियड चल रहा था, प्रियंका गांधी जी ने 1 ट्रक ऑक्सीजन भेजा और सारे और घर घर दवाइयां बांटी जा रही थी, खाने की व्यवस्था की जा रही थी। तो जब सब कुछ गांधी परिवार ने किया है, रायबरेली की जनता प्रियंका जी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। बीजेपी कहती है कि राशन हमारा रायबरेली अमेठी में भी पहुंचा है। नहीं, वो तो बीजेपी टेलिंग ए लाई, मोदी जी इम्प्रेयर ऑफ द लाई। मिला तो सबको है ना? नहीं, राहुल गांधी नहीं मिला, नहीं, सब हमारी सोनिया जी का किया हुआ। वो तो झूठों की पार्टी है, कुछ नहीं किया। इस देश को कटोरा लेकर पकड़ाने की स्थिति कर दी। और नोट करिए आप, इन 2024 राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और वो 6 लाख से जीतेंगे। प्रियंका जी भी हमारी 5,78,792 से रायबरेली से जीते। दिस इज परफेक्टेड ट्रूथ, दिस इज परफेक्टेड ट्रूथ। आप हैं। और ब्रदर, एक बात और जानिए कि वक्त, अभी भाई ने फिर कहा, जाए वही जिसने कुछ किया हो। अदर पार्टी है नॉट डन एनी वर्क इन द रायबरेली, बीजेपी है नॉट डन एनी डेवलप इन द रायबरेली, व्हाई वेलकम हिज कैंडिडेट इन द रायबरेली? कैंडिडेट तो है प्रियंका गांधी। इस कल नामांकन करेंगी, ऐतिहासिक भीड़ होगी। आप देखेंगे भारतवर्ष के 2 नामांकन क्षेत्रों की, रायबरेली और अमेठी का, कल लहराएगा झंडा की। ये इतनी भीड़, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। आप तो रहेंगे, कम से कम लोग जितने पॉइंटों में आत्मविश्वास से लबरेज हैं यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं। आप लोग का क्या मत है इस बात को लेकर, बताइए जरा। क्यों नहीं आएंगे गांधी? गांधी ही यहाँ आंधी लाएंगी। बीजेपी कह रही इतना सस्पेंस बना रखा है, डर तो नहीं गए? नहीं, बीजेपी क्या कहेगी? बीजेपी आज क्या है? बीजेपी ने क्या किया रायबरेली में? कुछ किया क्या? शौचालय केवल बनाए हैं, तो नामांकन, वोट पत्र, मतदान कहाँ होगा? पीएम आवास दिया है, वो राशन दिया है। राशन के बदले रोजगार मिलेगा। रायबरेली में गांधी खानदान ने रेल कोच दिया है, शिक्षा के लिए निफ्ट दिया है, FDI दिया है। रायबरेली में गांधी के अलावा इनके पास क्या है? तो कल कटोरा के देने के काम किए हैं।
एम्स दिया है, अस्पताल दिया है, महिला 500 बेड के लिए दिया है। कांग्रेस के अलावा गांधी के खानदान ने किसी ने कुछ नहीं दिया। आप लोग भी पुराने नेता हैं, आप लोग मुझे बताइए, बैठिए आप लोग मुझे बताइए कि क्या हालात समीकरण देख रहे हैं आप? क्योंकि बीजेपी ने प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया है, कांग्रेस का भी ऑफिशियल कंफर्मेशन आया नहीं है, आप लोगों के पास क्या इन्फो है? नहीं, हमारे पास तो यही रिपोर्ट है कि यहाँ गांधी परिवार है, उसके अलावा कोई रिपोर्ट ही नहीं है। ये तो गांधी परिवार है, रायबरेली नहीं है, ये गांधी परिवार है। अब परिवार कौन सी रिपोर्ट? हाँ, तो परिवार तो गांधी है, रायबरेली गांधी है, रायबरेली परिवार। बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगाती है। बीजेपी परिवार उनके बता दीजिए, राजनाथ सिंह को देख लीजिए, सिंधिया परिवार को देख लीजिए, उनके कौन नहीं है। अभी आप देखिए जो ब्रजभूषण जी के लड़के को देने जा रहे हैं टिकट, क्या उनका परिवार नहीं है? वो परिवारवाद उनके पास नहीं है। कोई तस्वीर दिखा रहे हैं आप, बताइए क्या कह रहे हैं? ये तस्वीर 1938 की है, इंदिरा जी की। ये जब 18 साल की थी तब यहाँ आई थी, और 1918 में नेहरू जी पहली बार आए थे यहाँ पे। और द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पंडित नेहरू में रायबरेली का जो मुंशीगंज शहीद स्मारक, जो जिसको सेकंड जलियांवाला बाग कहते हैं, वो हुआ था, और नेहरू जी ने अपनी उसमें उल्लेख भी किया है। और गांधी और नेहरू परिवार का कण कण में वास है यहाँ पर। यहाँ का बाशिंदा, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, अगर वो कहीं बाहर जाता है तो वो कहता है कि हम लोग रायबरेली से हैं, जहाँ का नेतृत्व गांधी परिवार करता है। तस्वीर बताइए आपने। ये 1938 की, देखिए 1938 की रायबरेली की तस्वीर है, ये रायबरेली की तस्वीर है, 1938 की तस्वीर है। यहाँ पर कांग्रेस के नेता संजय भी बैठे हैं, उनको इंतजार है। क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? हमारा तो यही कहना है कि रायबरेली से गांधी परिवार का कोई चुनावी और राजनीतिक रिश्ता नहीं रहा है। यहाँ पीढ़ियों का रिश्ता है और पारिवारिक रिश्ता रहा है, कभी चुनावी रिश्ता नहीं रहा। और गांधी परिवार का ही प्रत्याशी कल नामांकन करेगा और 5 लाख से अधिक वोटों से विजयी होगा। ये नहीं पता प्रत्याशी कौन है, गांधी परिवार है। आप किसे चाहते? परिवार रहेगा। आप किसे चाहते? गांधी परिवार को चाहते। एक प्रत्याशी होगा ना? नहीं, गांधी परिवार ही आएगा, दो में से कोई आए, गांधी परिवार आएगा और ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। और डर हमारे अंदर नहीं है, जो आप सवाल हमसे करते कि कांग्रेस के अंदर डर है प्रत्याशी नहीं। सवाल हम बीजेपी से भी करते हैं। नहीं, बीजेपी के अंदर डर है। अगर उन्होंने 10 सालों में विकास किया होता, रायबरेली के लिए कुछ किया होता, तो अपने प्रत्याशी को उतार दें। वो क्यों इंतजार हमारा कर रहे हैं? अगर उनके अंदर हिम्मत है, उन्होंने विकास किया है। मैं तो आपके माध्यम से सवाल करता हूं कि 10 सालों में मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने अगर रायबरेली जिले को, रायबरेली जनपद को एक योजना कोई दो जनहित में, तो उसका नाम बता दे उनका नेता। एक योजना नहीं दी उन्होंने। बता दीजिए आप भी, क्या लगता है आपको, क्या माहौल है? माहौल तो सभी से आप बात हो ही चुकी है, तो यहाँ पर कांग्रेस छोड़ के और दूसरी कोई पार्टी ना आई है ना आएगी। और तय है मतलब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? नहीं, वैसे तो राहुल लड़े या प्रियंका लड़े, लेकिन जहाँ तक मेरा मत है कि प्रियंका ही जो है बहुत अरसे से हमारा संगठन भी देखती हैं, तो एक एक कार्यकर्ता को, एक मतलब जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उनका सबका मतलब वो अच्छे से पहचानती है, जानती। जी, बाकी तो राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। देख सकते हैं, ये आपने देखी कांग्रेस दफ्तर से रिपोर्ट, और कांग्रेस की लीडरशिप, जो लोकल लीडरशिप है, जो असल में ग्राउंड पर चुनाव को लेकर तैयारियां करते हैं, उनका ये मानना है प्रियंका गांधी कल नामांकन पत्र भरेंगी, तैयारियां हो चुकी हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि गांधी परिवार से कोई भी आएगा, मतों का अंतर लाखों में होगा। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, रायबरेली आज।